आपका स्वागत है प्रदीप मैथ अकादमी में। और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। और आज हम पढ़ेंगे कुछ नए करंट अफेयर। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, वो राज्य कौन सा है हमारा? असम। अब देखिए ये असम राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, पर आप ये किसान रथ मोबाइल ऐप है क्या? ये एक ऐसा ऐप है, इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, लॉकडाउन में जैसे मार्केट हमारा बंद था और बहुत सारी चीजें बंद थी, तो इसलिए सरकार ने, असम की सरकार ने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत किसी भी किसान भाइयों को अपनी सब्जी, फल, ये सारी चीजें को व्यापारी तक पहुंचाने में सुविधा होगी। इससे क्या होगा, किसान आसानी से देश भर में क्या कर सकेंगे, किसान और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? असम राज्य। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक आर के छिब्बर, अब देखिए ये आर के छिब्बर का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है राजेश कुमार छिब्बर, है ना। इनका कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीनों, है ना। अब देखिए हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने क्या किया है, जो जम्मू कश्मीर के बैंक अध्यक्ष और प्रबंधक हैं राजेश कुमार छिब्बर, उनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। और ये कब से लागू होगा? 10 अक्टूबर 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये है हमारा विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है ना। कौन सा दिवस? विश्व दृष्टि दिवस। क्या किया जाता है, हर साल का अक्टूबर में जो दूसरा गुरुवार आता है उस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व दृष्टि दिवस। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब दुनिया भर के लोगों को दृष्टि दोष और अंधेपन की तरफ उनका ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का इलाज किया जा सके और वो लोग भी दुनिया को अपनी आंखों से देख सके। ठीक है फ्रेंड, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले सारे रेलवे, एसएससी सारे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ इसमें इसका कुछ डिटेल्स जो है वो भी देखें, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से बना सको। चलिए तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में अफगानिस्तान और जिस देश ने पंज और आमू दरिया नदी वेनिस के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा है? तजाकिस्तान। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये देखिए तजाकिस्तान जो है उसकी राजधानी कहाँ है? दुशानबे शहर, है ना। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे शहर और यहाँ की भाषा क्या है? ताजिक। ठीक है, और ताजिक क्या क्या गया है, ये फारसी भाषा का एक रूप है ना। ताजिक कैसा भाषा का रूप है? फारसी भाषा का। ठीक है, तो तजाकिस्तान और अफगानिस्तान ने क्या किया है, जो पंच और आमू दरिया नदी पे जो है वो अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र को जो हमारा जो उसको संरक्षित करने के लिए ये तजाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने मिलकर क्या किया है, द्विपक्षीय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे और यहाँ की भाषा ताजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक जितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है वो कितना है? 60%, है ना। क्या किया है यूरोपीय संघ ने? 2030 तक 60% उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है। ठीक है, अब देखिए
यूरोपीय संघ हमारा क्या है, इसमें क्या है, यूरोप में स्थित जो 27 देश है ना, उनका राजनीतिक और आर्थिक एक मंच है, ठीक है, जिसमें सभी लोग आपस में मिलकर साझेदारी से अपना निर्णय लेते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि मतलब इसके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उनका आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो भी सहायता होती है वो किया जाता है। अब देखिए हमारा जो यूरोपीय संघ है इसका नींव कैसे पड़ा, इसका नींव आपका पड़ा है 1997 में रोम की संधि द्वारा यूरोपीय और आर्थिक परिषद के माध्यम से। कितने देशों ने, 6 यूरोपीय देशों ने, है ना, 6 यूरोपीय देशों ने आर्थिक भागीदारी से हुआ था। मतलब 6 यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर 1997 में जब रोम की संधि हुई थी उस समय इसका एक समूह बनाया था। लेकिन अभी फिलहाल इसमें कितने देश सदस्य हैं हमारे, 27 देश, है ना, 27 यूरोपीय देश इसके सदस्य हैं। और इन्होंने क्या किया है, 60% मतदान दिया है। मतलब इनका मतदान है कि 60% उत्सर्जन में कटौती किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स की तरफ से जारी रैंकिंग में लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान किनका है, मुकेश अंबानी। अब देखिए हमारे भारत में सबसे ज्यादा अमीर जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जी के पास टोटल कितनी संपत्ति है, 70.10 अरब डॉलर, ठीक है। अब देखिए मुकेश अंबानी जी जो हैं वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, पर पूरी दुनिया में इनका स्थान कितना नंबर है, 7वां नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे अमीर व्यक्ति में दुनिया में इनका स्थान है 7वें नंबर पर। तो पहले नंबर पर किसका स्थान है पूरी दुनिया में, ठीक है, जेफ बेजोस, इनके पास कितनी संपत्ति है, 88.2 अरब डॉलर, ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी कोई भी जब क्वेश्चन आया तो पहला नंबर और दूसरा नंबर और तीसरा अपने भारत का या किसी भी अपने देश का नंबर याद रखना चाहिए, क्योंकि यही 3 से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा है दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस, ठीक है, और इनके पास संपत्ति है 88.2 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर हमारे बिल गेट्स हैं और इनके पास संपत्ति है 110.7 अरब डॉलर। और हमारा भारत में सबसे अमीर है जिनका स्थान दुनिया में 7वें नंबर पर है, उनका है 70.10 अरब डॉलर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या है, रामविलास पासवान। अब देखिए रामविलास पासवान कैसे नेता थे, ये दलित राजनीतिक, है ना, दलित मतलब कि जो एसएससी से रिलेटेड होता है उसके ये राजनीति के प्रमुख नेता में से एक थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे, ठीक है। और ये क्या किए हैं, 16वीं बार लोकसभा से बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते थे और इनको 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। इनका बहुत ही लंबा राजनीतिक करियर रहा है। ये लोकसभा में कितनी बार सांसद रहे हैं, 9 बार, और राज्यसभा में 2 बार, ठीक है। ये क्या थे, एक दलित राजनीतिक के प्रमुख नेताओं में से ये एक थे, ठीक है। कौन, इनका नाम क्या था, रामविलास पासवान। इनकी मृत्यु कितने साल में हुई है, 74 वर्ष की उम्र में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में जितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है वो कितना है, 9.6%, ठीक है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि जीडीपी कितना परसेंट गिरेगा, 9.6%। अब देखिए विश्व बैंक क्या है, एक विशिष्ट संस्था है ना। इसका मुख्य उद्देश्य मतलब विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है इसके जितने भी सदस्य देश हैं
है ना, उसका पुनः निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक मदद करना। विश्व बैंक में जितने भी देश इनके सदस्य हैं उन सब का क्या करना है, पुनः निर्माण और विकास में आर्थिक मदद करना विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम पढ़ेंगे तो बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उन सबको ध्यान में रखेंगे ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसका उत्तर लिख सके आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्धक सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला जो बन गई हैं उनका नाम क्या है, मिंटी अग्रवाल। ये कौन है, युद्धक सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला है। ठीक है, कौन, मिंटी अग्रवाल। अब देखिए मिंटी अग्रवाल क्या थी, ये 4 भाई बहन थी और इनका जो पैतृक मकान है वो कहाँ है, दुर्गानगर में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, एयरफोर्स पब्लिक स्कूल से 2004 में 12वीं पास किया था। ठीक है, वो क्या किया, एसडी कॉलेज में बीएससी मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लिया है। ठीक है, मिंटी अग्रवाल, और ये कौन है, युद्धक सेवा मेडल पाने वाली पहली लेडीज है। ठीक है, विश्व डाक दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन कौन सा है हमारा, 9 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड्स, 9 अक्टूबर को हमारा क्या किया जाता है, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व जो भारतीय डाक विभाग जो है वो 15 अक्टूबर तक क्या मनाता है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है। ठीक है, 9 से 15 अक्टूबर तक। ठीक है, और देखिए भारतीय डाक ने राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत विश्व डाक दिवस के साथ की थी। भारतीय डाक ने जो डाक सप्ताह है उसका शुरुआत कब किया था, विश्व डाक दिवस के साथ किया था। ठीक है, जिसके प्रति 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, हमारा विश्व डाक दिवस, और 9 से हमारा 15 अक्टूबर को विश्व डाक भारतीय डाक सप्ताह है ना। देखिए 1874 में बने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ना, यूपीओ का क्या हुआ था, वर्षगांठ के तौर पर से मनाया जाता है। और देखिए विश्व डाक दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो हमारा 1874 में बना जो था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसी की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी क्वेश्चन में कुछ और पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे जितना भी वीडियो आए उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।